क्या सच में भगवान शिव के क्रोध से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था? जब माता सती का अपमान हुआ तब भोलेनाथ बने महाकाल। वीरभद्र का जन्म, भयानक तांडव और देवताओं में मचा भय। भगवान शिव के इस रौद्र रूप के पीछे छिपा है ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर क्यों शिव को संहार का देवता कहा जाता है? जानिए भगवान शिव के सबसे क्रोधित और रहस्यमयी स्वरूप की पूरी कहानी। क्या सच में जब भगवान शिव क्रोधित होते हैं तब पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है? क्या उनका रौद्र रूप केवल विनाश के लिए है या उसके पीछे छिपा है सृष्टि को बचाने का सबसे बड़ा रहस्य? भगवान शिव का क्रोधित स्वरूप इतना भयानक बताया गया है कि देवता तक भयभीत हो जाते थे। लेकिन आखिर क्यों शिव को संहार का देवता कहा जाता है? और क्या उनका क्रोध केवल अधर्मियों के लिए था या कभी कभी देवताओं को भी उसका? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कलयुग मिस्ट्री में। आज हम जानेंगे भगवान शिव के उस रौद्र और रहस्यमयी स्वरूप के बारे में जिसे देखकर देवता, दानव और स्वयं मृत्यु भी कांप उठती थी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज की यह कथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी। भगवान शिव को हम भोलेनाथ कहते हैं। वे बेहद शांत, दयालु और सरल स्वभाव के माने जाते हैं। लेकिन पुराणों में ये भी कहा गया है कि जब शिव क्रोधित होते हैं तब उनका रौद्र रूप पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को हिला देता है। शिव का क्रोध किसी साधारण व्यक्ति के गुस्से जैसा नहीं था। उनका क्रोध धर्म की रक्षा, अधर्म के विनाश और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकट होता था। यही कारण है कि उनके रौद्र रूप को महाकाल, काल भैरव और रुद्र जैसे नामों से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के क्रोध का सबसे भयानक उदाहरण तब देखने को मिला जब माता सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपमान सहकर स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। दक्ष प्रजापति भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। वे शिव को साधारण तपस्वी समझते थे और हमेशा उनका अपमान करते थे। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती अपने पिता के घर जाना चाहती थीं। शिव ने उन्हें समझाया कि जहां अपमान मिले वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती अपने पिता के प्रेम में वहां चली गई। जब वे यज्ञ स्थल पहुंची तब दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिव को अपशब्द कहे और उनका मजाक उड़ाया। यह सब सुनकर माता सती का हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, जिस स्थान पर मेरे पति का अपमान हो वहां रहना मेरे लिए पाप है। इसके बाद माता सती ने योग अग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तब पहली बार उनका ऐसा रौद्र रूप प्रकट हुआ जिसे देखकर तीनों लोग कांप उठे। कहा जाता है कि शिव की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उनके शरीर से भयंकर ऊर्जा निकलने लगी। उन्होंने क्रोध में अपनी जटा का एक हिस्सा पृथ्वी पर पटक दिया। उसी जटा से प्रकट हुए वीरभद्र एक ऐसे भयानक योद्धा जिनकी शक्ति का सामना कोई देवता नहीं कर सकता था। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। देवताओं की सेना हार गई और अंत में दक्ष का सिर काट दिया गया। पूरा ब्रह्मांड भय से कांप उठा। देवताओं को समझ आ गया कि भगवान शिव का क्रोध कितना विनाशकारी हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी शिव का हृदय शांत नहीं हुआ। वे माता सती के जले हुए शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। भगवान शिव का वो तांडव इतना भयानक था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। पर्वत टूटने लगे, समुद्र उफान मारने लगे, धरती कांपने लगी। देवताओं को भय हुआ कि यदि शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां वे अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इसके बाद धीरे धीरे भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। दोस्तों, यह घटना हमें बताती है कि शिव केवल विनाशक नहीं है। वे प्रेम, सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए रौद्र रूप धारण करते हैं। भगवान शिव के क्रोध का दूसरा भयानक रूप काल भैरव के रूप में देखा जाता है। एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को अपने ज्ञान और शक्ति पर बहुत अहंकार हो गया। उन्होंने स्वयं को सबसे बड़ा देवता कहना शुरू कर दिया। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से एक भयंकर रूप प्रकट हुआ, काल भैरव। काल भैरव का स्वरूप अत्यंत डरावना था। उनकी आंखों से आग निकल रही थी, गले में मुंडों की माला थी, हाथ में त्रिशूल और खप्पर था। उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया, जिससे उनका अहंकार समाप्त हो गया। इस घटना के बाद देवताओं को समझ आया कि अहंकार चाहे किसी में भी हो, शिव उसे नष्ट कर देते हैं। भगवान शिव का एक और रौद्र रूप है, रुद्र। ऋग्वेद में रुद्र को अत्यंत शक्तिशाली और प्रचंड बताया गया है। उनकी गर्जना से आकाश कांप उठता था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वही रुद्र अपने भक्तों के लिए सबसे दयालु भी हैं। यानी शिव का क्रोध केवल अधर्मियों के लिए है, भक्तों के लिए नहीं। अब सवाल उठता है,
कि आखिर भगवान शिव का क्रोध इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। पुराणों के अनुसार शिव स्वयं समय यानी काल के स्वामी हैं। जब अधर्म बढ़ता है तब शिव का रौद्र रूप सक्रिय होता है। उनका क्रोध विनाश जरूर करता है, लेकिन उस विनाश के बाद एक नई शुरुआत भी होती है। यही कारण है कि शिव को संहार का देवता कहा जाता है, क्योंकि बिना विनाश के नई सृष्टि संभव नहीं है। भगवान शिव का तांडव भी इसी रहस्य को दर्शाता है। तांडव केवल नृत्य नहीं, बल्कि सृष्टि और विनाश का प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं तब ब्रह्मांड की ऊर्जा बदलने लगती है। यह दर्शाता है कि जीवन में परिवर्तन हमेशा आवश्यक है। दोस्तों, भगवान शिव का क्रोधित स्वरूप हमें एक गहरा संदेश देता है। यदि व्यक्ति के अंदर अहंकार, अधर्म और अन्याय बढ़ जाए तो विनाश निश्चित है, लेकिन जो सच्चे मन से शिव की भक्ति करता है उसके लिए भोलेनाथ सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, शिव जितने भोले हैं उतने ही प्रचंड भी। उनका शांत रूप जीवन देता है और उनका रौद्र रूप अधर्म का अंत करता है। तो दोस्तों, आपको भगवान शिव का कौन सा रूप सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगता है, महाकाल, काल भैरव या रुद्र? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कलयुग मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।